आज चित्रकूट पधारेंगे पीएम मोदी। मोदी के स्वागत में सजी चित्रकूट। राम की तपस्थली से पीएम मोदी को मिलेगा आशीर्वाद। 2024 चुनाव से पहले जगत गुरु की भविष्यवाणी। चित्रकूट से पीएम मोदी को अपराजय का वरदान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्रभु राम की तपस्थली, मुख्य तीर्थों में से एक और भविष्य की आध्यात्मिक राजधानी यानी कि चित्रकूट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधार रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि एक बार फिर चित्रकूट में गुरु शिष्य की परंपरा पूरी दुनिया को देखने को मिलेगी और एक बार फिर पीएम मोदी की भेंट अपने गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से होगी और एक बार फिर पीएम मोदी के पुनः जीतने की भविष्यवाणी भी की जाएगी। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और पीएम मोदी, इन दोनों के बीच की नजदीकियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। पीएम मोदी की प्रत्येक सफलता की भविष्यवाणी करने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य आज तक कभी गलत साबित नहीं हुए। संत समाज से आने वाली देखिए ये कैसी हमेशा से प्रभावशाली शख्सियत रही है जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं। 22 भाषाओं के जानकार, 80 से ज्यादा ग्रंथों के रचयिता और बतौर कथावाचक न सिर्फ आज भी लोगों को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ रहे हैं बल्कि दिव्यांग विश्वविद्यालय का भी ये संचालन करते हैं। आज की डेट में देखिए लाखों की संख्या में इनके फॉलोवर्स हैं। इन्होंने देखिए अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित हमेशा से इनका रहा है, कर चुके हैं। ये जगत गुरु नेत्रों से देखिए नहीं देख सकते, बचपन में ही इनकी नेत्रों की जो शक्ति थी वो खो चुकी थी, लेकिन मन की आंखों से भविष्य में होने वाली घटनाओं को ये जरूर भाप लेते हैं। और शायद देखिए यही वजह है कि समाज में बड़े ही आदर के साथ जगत गुरु का नाम भी लिया जाता है, इनकी कथनी पर यकीन भी किया जाता है। राम मंदिर की लड़ाई में इनकी भूमिका को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन्हीं की गवाही से राम मंदिर की राह आसान हो पाई थी। और आज जब पीएम मोदी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मिलने उनके आश्रम पहुंचेंगे तो पूरी दुनिया के कान इस ओर इसलिए लगे होंगे ताकि ये जान सके कि चित्रकूट से जगत गुरु अब की बार पीएम मोदी को क्या आशीर्वाद देंगे, उन्हें क्या वरदान देंगे। तो आज की डेट में जगत गुरु रामभद्राचार्य अयोध्या के तर्ज पर चित्रकूट का विकास चाहते हैं। उनकी दिली ख्वाहिश है कि चित्रकूट देश की आध्यात्मिक राजधानी बने और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए चित्रकूट की धार्मिक महत्ता बहुत ही ज्यादा है, अंतहीन है। भारत के प्रकांड विद्वानों की रचनाओं और व्याख्याओं में चित्रकूट की महिमा का पूरी तरह से वर्णन है। चित्रकूट धाम देखिए सदियों से ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। यहाँ तक कि प्रभु राम ने भी इस भूमि को वनवास के दौरान अपने रहने के लिए चुना और साधु संतों की इसी आदि सरजमीन को महत्व दिया। यहाँ पर भक्त राज हनुमान की सहायता से ही भक्त शिरोमणि तुलसीदास को प्रभु श्री राम के दर्शन हो पाए। ये देखिए एक ऐसी तपोस्थली है जहाँ की मिट्टी योगियों, ऋषि और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित हमेशा से करती रही और सदियों से करती आ रही है। इस कारण देखिए यहाँ आकर आज भी हर कोई अपने आप को धन्य समझता है। चित्रकूट की धरा पर आज का दिन पीएम मोदी के लिए कितना ऐतिहासिक रहेगा इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि पीएम मोदी 2.5 घंटे चित्रकूट में ही अपने बिताएंगे। खजुराहो हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:35 पर वो चित्रकूट पहुंच जाएंगे। फिर रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी संस्कृत महाविद्यालय जाएंगे। फिर जानकी कुंड नेत्र अस्पताल के जनरल पार्ट की एक नई विंग का वो यहाँ उद्घाटन भी करेंगे। फिर इसके बाद ठीक 3:15 पर विद्याधाम स्कूल स्टेडियम पहुंचकर सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरविंद सिंह मफल लाल के शताब्दी समारोह में भी वो शामिल होंगे। फिर इसके बाद पीएम मोदी तुलसी पीठ पहुंचकर जगत गुरु रामभद्राचार्य से भेंट करेंगे और खास मुलाकात के दौरान पीएम मोदी जगत गुरु जी की 3 किताबों का भी विमोचन करेंगे। और इसके बाद पीएम मोदी 4 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से खजुराहो के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो पीएम मोदी के आने पर जगत गुरु काफी ज्यादा उत्साहित हैं और जो कि उनकी किताबें संस्कृत भाषा में ही है जिनका विमोचन पीएम मोदी करेंगे। तो इस कारण वो ये भी बोल चुके हैं कि देश की संस्कृति और सनातन धर्म हमेशा से ही संस्कृत पर ही आधारित रहा है। और एक बार पुनः ये भी बोल चुके हैं कि जो सनातन का समर्थन करेगा, सनातन के साथ खड़ा रहेगा, वही अब की बार का मध्य प्रदेश चुनाव जीतेगा। और जिन्होंने सनातन का हमेशा से अपमान किया है और जो करेंगे अपमान वो नष्ट हो जाएंगे।
अब जो कि देखिए पीएम मोदी के चित्रकूट दौरे को राजनीतिक पंडित मध्य प्रदेश के चुनावों से भी जोड़ रहे हैं और ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस बात को जानने में भी है कि अब की बार जगत गुरु पीएम मोदी को लेकर क्या नई भविष्यवाणी करेंगे। अब देखा जाए तो राम मंदिर के बनने से लेकर 2014 और 2019 में मोदी की जीतने की भविष्यवाणी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने हमेशा समय से पहले की है और बाद में उनकी यही भविष्यवाणियां सत्य भी हुई है। और अब की बार चित्रकूट की धरती से पीएम मोदी को क्या वरदान मिलेगा और वो भी अपने गुरु से, अब ये देखना बाकी है। बहरहाल पीएम मोदी का ये चित्रकूट दौरा कितना ऐतिहासिक रहेगा, आपको क्या लगता है कि इस दौरे के बाद पीएम मोदी के जीवन में कितना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आ सकता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी।